अक्रूर जी को दुर्योधन के पास भेजा। दुर्योधन को शांति का उपदेश दिया तो अक्रूर जी से कहने लगा, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, न जानामि धर्मं न च मे निवृत्ति। मैं धर्म भी जानता हूँ और अधर्म भी जानता हूँ। आगे भगवान ने जरासंध को 17 बार परास्त किया और द्वारिका का निर्माण करवाया। सभी लोग द्वारिका में रहने लगे। उस समय कुछ समय के बाद रेवत नाम के राजा आए। मैं अग्रसेन जी से कहने लगे, देखो आप बलदाऊ जी का विवाह मेरी पुत्री से कर दो। बलदाऊ जी का विवाह फिर रेवती जी से हुआ। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की, श्री रेवती मैया की। अतः अब रेवत जी ने देखा कि सतयुग के लोगों की लंबाई बड़ी होती और अब चल रहा है द्वापर, तो अब छोटी होगी। तो महाराज जो रेवती जी वो थी 21 हाथ की। एक दिन बलराम जी ने इनको बुलाया, हीरे से पास आने को कहा और एक मुष्टिका का प्रहार किया। अब हो गई 7 हाथ की, 14 हाथ की हो गई। दूसरी मुष्टिका का प्रहार किया तो ये 7 हाथ की हो गई। महाराज कलयुग में मनुष्यों की लंबाई केवल 3.5 हाथ की रह गई है। जैसे ही तीसरा हाथ मारने जा रहे थे, इतने में माता ने रोक दिया। कहने लगी, प्रभु आपका एक हाथ 7 कम कर रहा है, अब मैं 7 की हो चुकी हूँ। अगर और मारा तो मैं जमीन में गड़ जाऊंगी। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। माता कभी इनके पास में नहीं आती हैं, कोने में खड़ी रहती हैं। ये दाऊ जी मंदिर में भी है, जहाँ पर माता कोने में खड़ी हुई है। रेवती मैया कभी भी दाऊ जी महाराज के समक्ष नहीं आई, इसीलिए कहा जाता है दाऊ दाऊ सब कहें, मैया कहे न कोई। और दाऊ के दरबार में मैया कहे सो। प्रभु के विवाह का प्रसंग आता है। कुंदनपुर के राजा थे रुक्मरथ, उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी। और पुत्रों के नाम भी भागवत में दिए गए हैं। पहले का नाम था रुक्मरथ, दूसरे का रुक्मबाहु, तीसरे का रुक्मकेश और चौथे का रुक्ममाली। अतः सबसे छोटी थी रुक्मणी। अब रुक्मणी जी विवाह योग्य हुई तब रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। महाराज वो बड़ा महाराज भीष्म शिशुपाल से रुक्मणी जी का विवाह नहीं कराना चाहते थे, लेकिन उनकी एक नहीं चली तो रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र भेजा। भगवान पत्र को सुनकर इनके यहाँ आने को तैयार हुए।
गौरी पूजन के बहाने मंदिर गई। वहां पर जो ब्राह्मण पत्नियां थी वो कहने लगी, आप कहो कि शिशुपाल अमर अजर अमर हो जाए। रुक्मिणी जी कहने लगी, शिशुपाल अभी मरता हो तो तुरंत मर जाए। ऋषि पत्नियां कहने लगी, ऐसा नहीं कहते, वो आपके पति बनने वाले हैं। रुक्मिणी जी कहने लगी, वो किसका पति बनेगा, वो तो खुद पूरा दुर्भाग्य है, मेरे पति तो कोई और है। ब्राह्मण पत्नियां बोली, कौन है, तो उनके लिए कुछ मांग लो। कहने लगी, मेरे पति तो श्री कृष्ण भगवान है, पता नहीं मेरा भाग्य बंद पड़ गया है जो अभी तक वो आए नहीं है। इतने में माता ने संदेश दिया। ये मंदिर के पीछे गई और वहां जाकर देखा कि रथ के पीछे रथ लेकर भगवान खड़े हैं। और तो ये उस रथ में बैठी और कहने लगी, प्रभु शीघ्र चलो नहीं तो रुक्मी आ जाएगा, यदि रुक्मी आ गया तो जा नहीं पाएंगे। भगवान बोले, हरण करने थोड़ी आया हूं, तुम्हें जीत कर लेकर जाऊंगा। और तो रुक्मी और भगवान का युद्ध होने लगा। भगवान ने रुक्मी को परास्त कर दिया और इसे मारने जा रहे थे। इतने में रुक्मिणी जी ने पैर पकड़ लिया। कहने लगे, प्रभु कैसा भी है पर है तो मेरा भाई ही, और भाई सभी को प्यारा होता है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, इसीलिए ऐसा मत करो। भगवान ने इसको छोड़ दिया। इतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी ने तीनों को डांटा। पहले रुक्मिणी जी को डांटा। कहने लगे, जब जानती थी यही पति बनाने हैं तो फिर ऐसा क्यों किया। रुक्मिणी जी ने क्षमा याचना की। फिर भीष्म को डांटा। कहने लगे, जब जानते थे तुम्हारे सामने कृष्ण है तो शस्त्र क्यों उठाए, अब भोगो। फिर भगवान को डांटा। कहने लगे, कन्हैया मानते हैं भाई साला है, साला से मजाक अच्छी होती है, लेकिन इतनी भी मजाक ठीक नहीं है कि तुम इसको मारने पर तत्पर हो गए। और शिशुपाल को पता चला। भगवान जाने लगे, ले गए दुल्हनिया ले गए रे। अब एक चीज बताओ, बाराती कौन है और घराती कौन है। जो बाराती है वो हाथ उठाओ, जो घराती है वो हाथ उठाओ। पहले बाराती जो हाथ उठाओ, बोले हाथ कर लेके आना सब बोलिए तो। और फिर घराती, जय बाराती है, जय घराती है। और यहाँ पर भगवान को सजवाया। भगवान सुंदर श्रृंगार करके मंडप पर आए और उसी समय भगवान का विवाह हुआ। इसी के साथ में षष्ठम दिवस की कथा प्रभु के चरणों में विश्राम लेती है। भगवान के श्रृंगार को देखकर गोपियां कहने लगी, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा
लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी बात चलाई, मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, तो बोला के भक्ति बात करा दो, तो बोला के अपनी बात करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे जगती लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी चूड़ी कभी कबहू न टूटे, ऐसे बहू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी चूड़ी कभी कबहू न टूटे, ऐसे बहू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसे बहू दूल्हा अरे ऐसे बहू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसे बहू दूल्हा जो कबहू न छूटे, अरे अटल सुहाग वाली बिटिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी
नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उसकी हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उसकी हो जाऊंगी, सतगुरु को बुलाते तेरे फेरे तो पढ़ा दो, सतगुरु को बुलाते तेरे फेरे तो पढ़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। कल ले बोलिए जल्दी। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। आइए अब हमारी बड़ी प्यारी जोड़ी बैठ जाए और हमारे जो यजमान हैं वो कन्यादान के लिए आए और सभी बारी बारी से प्रभु का कन्यादान करेंगे। श्री राजा कितनी भी गरीब की हो बेटी, कन्यादान जरूरी है। ये सभी बारी बारी से आएंगे, प्रभु का कन्यादान लेंगे। कितनी भी गरीब की हो बेटी, कन्यादान जरूरी है, कन्यादान जरूरी है, कन्यादान जरूरी है। कुछ भी न बने तो रुपया दो, उसका मान जरूरी है, उसका मान जरूरी है, उसका मान जरूरी है। बेटी तो निर्धन होती है, ये तो पराया धन होती है, बेटी तो निर्धन होती है, ये तो पराया धन होती है, बेटी तो निर्धन होती है, ये तो पराया धन होती है, बेटी तो निर्धन होती है, ये तो पराया धन होती है। पर फर्ज पिता माता को, पर फर्ज पिता माता को, उसको ज्ञान जरूरी है, उसको ज्ञान जरूरी है, उसको ज्ञान जरूरी है।
एक एक करके है, भीड़ ना लगाना। बेटा से बेटी है पावन, इससे महके घर घर आंगन। बेटा से बेटी है पावन, बेटा से बेटी है पावन, इससे महके घर घर आंगन। बेटा से बेटी है पावन, उससे महके घर घर आंगन। घर घर में बेटी का, घर घर में बेटी का, घर घर सम्मान जरूरी है, सम्मान जरूरी है, सम्मान जरूरी है, सम्मान जरूरी है। घर घर में बेटी का, घर घर में बेटी का। कितनी भी गरीब की हो बेटी, कितनी भी गरीब की हो बेटी, कन्यादान जरूरी है, कन्यादान जरूरी है, कन्यादान 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 कन्यादान
सभी ने कन्यादान लिया है।